नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन यूट्यूबर चैनल। फ्रेंड्स, जिम कॉर्बेट में जो भी पॉइंट्स हैं घूमने के, उन सब के बारे में आपको बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्लब महिंद्रा वालों के ट्रैवल डेस्क ने हमें कुछ पॉइंट्स बताए, तो उन्होंने जितने भी जिम कॉर्बेट के पॉइंट्स थे वो सारे कवर किए हुए थे। तो गाइस, उसमें सबसे पहले तो था गर्जिया टेम्पल के। मैंने एक शॉट भी अलग से लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। गर्जिया टेम्पल क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट से अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स की दूरी पे है, अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर टू दी राइट। और उसके बाद गाइस, बाकी के सारे पॉइंट्स इनके टूवर्ड्स लेफ्ट हैं। टूवर्ड्स लेफ्ट हम लोग पहले गए नेक्स्ट डे नीम करोली बाबा, जो कि कैची धाम के नाम से फेमस है, वहाँ पर। तो आते हुए गाइस, हमने सबसे पहले विजिट किया कॉर्बेट म्यूज़ियम, जो कि नैनीताल के लिए अगर आप फ्रॉम जिम कॉर्बेट जा रहे हो तो लेफ़्ट लेंगे तो बिल्कुल उसके सामने ही है ये कॉर्बेट म्यूज़ियम। में जाकर हमें पता लगा कि जिम कॉर्बेट जो है वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर ब्रिटिश के टाइम पे थे। जिम कॉर्बेट नाम ही था उनका, तो उन्हीं के नाम से ये जगह बनाई गई है। सेकेंडली गाइज, उसके बाद फिर हम गए कॉर्बेट इको पार्क। तो हमें लगा कि वहाँ राइड्स वगैरह मिलेंगी, बट गाइज वहाँ पर गर्मी की वजह से ना तो कोई राइड्स थी और लोग भी काफ़ी कम थे, भीड़ भी नहीं हमें ज़्यादा मिली। बट ये है कि हमने पॉइंट ज़रूर वो कवर कर लिया। उसके बाद गाइज, हमारा जो थर्ड पॉइंट था हनुमान धाम, वहाँ पर ऑप्टिमम भीड़ हमें मिली। तो गाइज, नेक्स्ट डे क्योंकि हमने रिटर्न होना था, तो उसी दिन हमने एक डेजर्ट सफारी प्लान की थी। क्लब महिंद्रा वाले भी अपनी सफारी राइड्स बुक करवा देते हैं फॉर द गेस्ट्स, बट ऑब्वियसली उनका थोड़ा रेट हाई रहता है। तो आप लोग बाहर से भी ले सकते हैं अगर आप क्लब महिंद्रा में स्टे कर रहे हैं। और आप अगर बाहर से लेते हैं तो आपको पिकअप बाहर ही लेना होगा उसका। और 2 ही स्लॉट्स होते हैं, या तो दिन में 6 to 10 मॉर्निंग में, और या फिर 2 से 6 इन दी आफ्टरनून। तो अगर आप बाहर जाके लेते हैं तो आपको 6 AM से भी पहले बाहर पिकअप पॉइंट पे पहुंच जाना होता है। और अगर बाहर से करवा रहे हैं तो कभी कभार वो, जो कि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा, कि वो आपसे एडवांस भी भरवाते हैं, तो फ्रॉड होने का 1-2% चांस है भी। वही हमें नहीं पता कि हम जिसको दे रहे हैं वो कल को गाड़ी हमारे लिए अरेंज होगी नहीं होगी, लोकेशन भेजेगा नहीं भेजेगा। क्योंकि वहाँ पर है इसी तरीके का कि भाई पहले आप ट्रांसफ़र कर दो, उसके बाद हम आपको लोकेशन वगैरह शेयर कर देते हैं और आपके आईडी प्रूफ भी मांग लेंगे। तो मेरे को लगा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा कुछ सेफ़ है, तो इसलिए मैंने बाहर वाला ऑप्ट किया नहीं। अब रही बात गाइज उसके पॉइंट्स की, तो होते ढेला रेंज, बिजरानी रेंज। तो ये 2 रेंज उन्होंने बताई थी कि जहाँ पर टाइगर मिलने के थोड़े बहुत चांस होते हैं इन दी मॉर्निंग और आफ्टरनून। और जो गाइस मैंने बाहर पता किया, उसने मेरे को बोला कि भाई मैं आपको फाटो रेंज कवर करवा देता हूँ, जिसमें कि मिलने के चांसेस होते हैं। तो गाइस, जब मैंने यही बात क्लब महिंद्रा वालों से की, तो उन्होंने यही बोला कि भाई ढेला और बिजरानी के अलावा तीसरे किसी भी जगह पे मिलने के चांसेस बहुत ही ना के बराबर होते हैं, लक के ऊपर होता है। मिलने को कहीं भी मिल सकता है टाइगर, बट अगर आपने देखना हो तो प्रोबेबिलिटी ढेला और बिजरानी रेंज की ही ज़्यादा है। तो आप पहले थोड़ा सा बुक करवा लें, 2 रेंज ज़रूर कवर करवाएं। हम नहीं गए क्योंकि हमें ये बोला गया कि भाई अगले दिन सुबह का जो स्लॉट है वो अवेलेबल नहीं है फॉर दी ढेला रेंज एंड फॉर दी बिजरानी रेंज। बाहर वाला बंदा कह रहा था कि ये दोनों पॉइंट सोल्ड आउट हैं, मेरे पास सिर्फ फाटो रेंज है जो मैं कवर करवा सकता हूँ। तो हमने कहा भाई हमने सिर्फ कवर करने के लिए 6500 रुपीज़ देने नहीं है। क्लब महिंद्रा वालों ने हमें बोला कि 10,500 रुपीज़ का एक आपका जो पूरा ट्रिप पड़ेगा, और वो भी इन 2 पॉइंट्स को कवर नहीं कर रहा था। और जो बाहर वाला था वो कहता कि अगर आपको ढेला और बिजरानी रेंज कवर करनी है तो समथिंग 10 से 12,000 रुपीज़ लगेंगे, और वो अभी फ़िलहाल सोल्ड आउट है, अभी अवेलेबल भी नहीं है उसके पास। तो आप थोड़ा सा ये डिफरेंस बना सकते हैं कि भाई फाटो रेंज कवर या और भी कोई अदर रेंज कवर करनी है, या फिर इन दोनों रेंजेस की बुकिंग पहले से करवा के चलनी है। तो थोड़ा सा आपके लिए सजेशन है कि आप ये 2 पॉइंट्स अपनी डेजर्ट सफारी में कवर करके और थोड़ा सा प्रायर बुकिंग करके, ताकि आपको ये 2 पॉइंट्स मिल पाएँ। इसी के साथ मेरी और एक्सपीरियंसेस और अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।